हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब का कि जो इस कलाम को सुनते हैं और दूसरों तक इसको फैलाते हैं, और इसी तरह आप सब इस कलाम को फैलाने का वसीला बनते हैं। आपकी फैमिलियों को, आपको खुदा सबको बरकत बख्शे। आज हम फिर खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं वह, ताकि कलाम दूसरों तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, ताकि आप इस जिंदगी को अपनी को खुदा के साथ कायम कर सकें। आज हमारा जो मजमून है, टॉपिक है, वो ये है, हाथ पर हाथ मारते हैं। तो मेरे अजीजों, इस पर आज हम गौर करेंगे कि कौन हाथ पर हाथ मारते हैं और इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग हाथ पर हाथ मार के बात करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यशायाह 2 बाब उसकी 6वीं आयत से हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। तूने तो अपने लोगों यानी यकूब के घराने को तर्क किया, इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूम से पुर हैं और फलस्तियों के मानिद शगुन लेते और बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। कि मेरे अजीजों, यहाँ पे जैसे लिखा है कि तूने यकूब के घराने को तर्क किया कि उन्होंने अहले मशरक की जितनी भी रस्मात हैं, रसूम हैं, उनको और फलस्तियों की मानद शगुन लेने और बेगानों की औलाद के साथ अपने आप को हाथ मारते हैं, यानी उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं। और इसी तरह से लोग जो हाथों पर हाथ मारकर बातें करते हैं, अपनी तरफ से अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं। जो भी लोग अक्सर आप देखेंगे जब हंसते हैं लोग, तो आपस में बातें करते हैं और हंसते हंसते हाथों पे हाथ मारते हैं, ऐसे शेक हैंड करते हैं, बराबर हाथ से हाथ मारते हैं। इसी तरह तो मेरे अजीजों, अपनी दोस्ती का इजहार करते जाहिर होते हैं। हर बात पर हंसना और हर बात पर हाथ मार के बात करना, ये आज लोगों का एक रवैया सा बन गया हुआ है। के साथ हाथ पर हाथ मार के बात नहीं करते, तब तक वो समझते कि शायद हम खुश नहीं है, या अगले बंदा मेरे साथ सेटिस्फाई नहीं है, या अगले बंदे को इतमाद नहीं है। इतमाद दिलाने के लिए भी वो ये बातें करते हैं। तो हम देखते हैं 2 सलातीन 16वां बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 16 आयत तक क्या लिखा है। और अखीज बादशाह शाह असूर तलगत पलासर की मुलाकात के लिए दमश्क को गया और उस मज़बा को देखा जो और अखेज बादशाह ने उस मज़बे का नक्शा और उसकी सारी सनत का नमूना उरिया काहिन के पास भेजा, और उरिया काहिन ने ठीक उसी नमूने के मुताबिक जिसे अखेज बादशाह ने एक मज़बा बनाया, और अखेज बादशाह के दमश्क से लौटने तक उरिया काहिन ने उसे तैयार कर दिया। तब बादशाह दमश्क से लौट आया तो बादशाह ने मज़बे को देखा, और बादशाह मज़बे के पास गया और उस पर कुर्बानी गुजरानी, और उसने उस मज़बे पर अपनी सोख्तनी कुर्बानी और अपनी नज़र की कुर्बानी जलाई, और अपना तपावन तपाया, और अपनी सलामती के ज़िबाहों का खून उसी मज़बे पर छिड़का। और उसने पीतल का वो मज़बा जो खुदावंद के आगे था, हैकल के सामने से, यानी अपने मज़बा और खुदावंद के हैकल के बीच में से हटाकर उसे अपने मज़बा के शुमाल की तरफ रखवाया,
اور اخیز بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذبح پر صبح کی سوختنی قربانی، اسی کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور ذبح کا سارا خون اسی پر چھڑک کر، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ سو جو کچھ اخیز بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اوریا بادشاہ نے دوسرے ملک میں گیا اور وہاں سے جو نقشہ اسے ملا اور وہ اس نے اوریا کو دیا، اخیز بادشاہ نے دیا، تاکہ اس کا دوسرا مذبح، اس کا اپوزٹ دوسرا ایک مذبح بنایا جائے۔ اور اس پر وہ کہتا ہے یہاں پہ جو ہم نے آیت میں دیکھا تھا کہ بھئی اس نے یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا، اہل مشرق کی جو رسمات تھی اس سے وہ پور ہو چکے ہوئے تھے، پور تھے، اسی لیے اس نے ان کو پیچھے کیا، ان کو سائڈ پہ کیا، تاکہ میرے عزیزو اس بات کو سمجھیں کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں یہاں تک کہ ان کے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اہل مشرق کی رسمات میں وہ سارے مصروف تھے۔ وہ فلسطین اشارہ جو ہے قسمت کا حال بتانا کہ مختلف طریقے اور جادو ٹونے کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف میرے عزیزو یہ ملتا ہے اشارہ۔ رام، میسوپوٹامیہ اور دیگر قوموں میں ان باتوں کا عام رواج تھا، لیکن موسیٰ کی شریعت میں ان کی ممنوعیت تھی۔ ان ساری باتوں کا موسیٰ کی شریعت میں منع تھا، کیونکہ شریعت سے پہلے تو لوگ کرتے تھے، لیکن جب شریعت خدا نے دی تو پھر بہت سی چیزوں کو خدا نے ان کو ترک کر دیا، ان کو کہا گیا کہ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ کو منع کیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہم اخبار 19 باب اور اس کی 26 سے 37 آیت تک کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں ممنوع کی گئی تھی، کون کون سی چیزوں سے منع کیا گیا تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا، بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا اور خدا سے ڈرنا، میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بد و باش کرتا ہو تو تم اسے عذر چانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم
मुल्क मिस्र से परदेसी थे, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम इंसाफ और पैमाना और वज़न और पैमाने में नाराज़गी ना करना, ठीक तराजू, ठीक बाट, पूरा आयफा और पूरा हिन रखना, जो तुम को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। मैं ही हूँ खुदावंद तुम्हारा खुदा। सो तुम मेरे सब आयन और सब अहकाम मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ पे इस बात को खुदा बताता है, ममनूयत करता है जिन चीज़ों से, वो हमने देखना है उससे कि किन किन चीज़ों से उसने ममनूयत की और क्या क्या उसने बातें बताई। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे अखबार 19 बाब की 26 से 37 आयत तक, यानी 26वीं आयत में जो पहली आयत में वो कहता है कि तू गोश्त जो है खून के साथ ना खाना, बल्कि खून को निकालना, अच्छी तरह साफ करना, फिर उसको खाना। इसी तरह फिर वो कहता है दूसरी बात कि भाई तू जादूगिरी ना करना, जादूगिरी से उसने मना किया गया। तीसरा नंबर पर उसने कहा कि बुत परस्तों के अंदाज में अपने बालों को ना कटवाना, क्योंकि बुत परस्त आप देखते हैं कि कोई आधा सर मंडवाता है, कोई ऊपर सर के ऊपर कैसे कैसे कटिंग करवाते हैं, या कोई बोदियाँ रखते हैं, बोदी लंबी लंबी बोदियाँ बना लेते हैं, या लंबी लंबी जड़ाएं बना लेते हैं। उनके तरीके होते हैं अलग-अलग किस्म के, जो अपने अपने हिसाब से उन्होंने जो अपने अपने देवताओं को या अपनी परस्तिश करते हैं, अपने देवताओं को, या अपने जो भी उनका ईमान है, जिस तरह भी फेथ था या जिस तरह भी वो गैर कौम करती थी इबादत, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने बालों का स्टाइल भी उसी किस्म का रखते होते थे। तो यहाँ पे भी मना किया गया है कि तू उनकी तरह ना कटवाना। और चौथे नंबर कहता है किसी मुर्दे पर मातम करने के लिए अपने आप को जख्मी ना करना, 27वीं आयत में वो कहता है। फिर कहता है गैर कौमों, पांचवी बात, गैर कौमों की तरह अपने बदन पर निशान या अपने देवताओं की शबीना बनवाना। अक्सर हम देखते हैं लोगों को कि जिस भी फेथ में होते हैं वो अपना यहाँ पे किसी ना किसी बाजू पे या कहीं ना कहीं कोई निशान गंदवा लेते हैं या उस पे टैटू बनवा लेते हैं। तो मेरे अजीजों, ये सारी शबी बनवानी ये पहले से ही मना किया गया था और पहले से ही बताया गया था, ताकि लोग इस किस्म की बुत परस्ती में, इस किस्म की बातों में ना फंसे। तो खुदा ने उनको पहले से ही मना किया था। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं कि जो मानना नहीं चाहते, वो सिर्फ अमल नहीं करते उस बात पे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, वो फिर कहता है छठी बात में कहता है अपनी बेटी को कस्बी बेदीनों की इबादत में दस्तूर था, यानी बेदीन जो थे, जो दीन पर ईमान नहीं रखते, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थे चलते, उन लोगों के बीच में एक रिवाज होता था कि अपनी बेटियों को वो कस्बी बनाते थे। कस्बी बनाने के लिए वो अपनी जो इबादत की उनकी जो रस्मात थी उसके बीच में कस्बी बनाया जाता था, उनको कस्बी बनाते थे। और यहाँ पे भी मेरे अजीजों कहता है कस्बी के अलावा ऐसा इशारा है गैर मबूदों की मंदिरों में औरतों की तरह जो कस्बियाँ होती थी, मिसाल बारावरी के देवता यानी बाल के मंदिर में ऐसी औरतें थी, मगर ऐसे कामों से मुल्क की रसवाई होती थी। और उसमें कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा बाइबल में कि मुल्क में रंडीबाजी ना फैले, यानी ना फैल जाए। तो इसीलिए कहता है कि रंडीबाजी, फिर कहता है कि रंडीबाजी भी कहा गया है इसे। और बदकारी के मुताबिक होशिया नबी ने भी मेरे अजीजों इस पे बात की है, होशिया नबी ने भी बताया है। तो देखिए जरा होशिया नबी में भी, वहां पे भी रोकथाम की गई है। 4 बाब 11 से 14 आयत तक हम देखेंगे होशिया में। कारी और मैं और नई मैं से बसीरत जाती रहती है, मेरे लोग अपने काठ के पुतले से
سوال کرتے ہیں ان کا لٹ ان کو جواب دیتا ہے، کیونکہ بدکاری کی روح نے ان کو گمراہ کیا ہے اور اپنے خدا کے پناہ کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزارتے ہیں اور ٹیلوں پر ایتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ پس بہو بیٹی بدکاری کرتی ہے، جب تمہاری بہو کرے گی تو میں ان کو سزا نہ دوں گا، کیونکہ وہ آپ ہی بدکاروں کے ساتھ خلوت میں جاتی ہیں اور کسبیوں کے ساتھ قربانی گزارتے ہیں۔ پس جو لوگ دانش سے خالی ہیں برباد کیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ بھی اس بدکاری کے بارے میں، یہاں پہ جو ہم نے دیکھا رنڈی بازی کے بارے میں، تو وہاں پہ یہی بات کر رہا ہے کہ جو رسمات ہوتی تھی کہ مندروں میں وہاں پہ جو ان کی دیوتا ہوتے تھے ان کے لیے درسیاں بنائی جاتی تھی، ان کو عورتوں کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ خدمت کے دوران ہی یہ سارے کام کروائیں۔ تو یہاں پہ بھی میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ بہو بیٹی بھی بدکاری کرے گی اور ان میں بدکاری کی روح آ جائے گی، بدکاری کی روح ان میں ڈالی جائے گی، ڈالے گی۔ تو یہاں پہ میرے عزیز اس بات کو سیکھا۔ پھر 7ویں نمبر پہ کہتا ہے کہ سبت کو توڑنا، کہ تم سبت کو نہ توڑنا۔ 8ویں نمبر پہ کہتے ہیں کہ جنات کے ذریعے حالات معلوم کرنا، اپنی قسمت کو وقت سے پہلے دریافت کرنا، 31ویں آیت میں۔ پھر کہتے ہیں 9ویں بات کہ محض بزرگوں کی تعظیم کرنا لازم تھا۔ 32ویں آیت میں کہ بزرگ جو ہیں ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ مسافروں سے مہربانی سے پیش آنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ ساری باتیں خدا سکھاتا تھا۔ کاروبار میں دیانتداری کا مظاہرہ، کہ باٹ جو تھا اس کو برابر تولنا ہے، برابر رکھنا ہے، اور ایفا میں اور وزن بھی آپ نے برابر رکھنا ہے۔ کاروبار میں یہ ساری باتیں بتائی گئی تھی۔ ہم پھر دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح اخیاز بادشاہ وہاں پہ شاہ سور کے پاس گیا، تلگت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق میں گیا، تو اس نے میرے عزیزو جس طرح ہم نے پڑھا ہے 2 سلاطین اور اس کا 16واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں، کہ تو نے کہتا ہے تو اس نے ایک غیر قوم مذبح کو دیکھا۔ وہاں پہ جب ان کے ملک میں گیا ایک مذبح ان کا بنا ہوا دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ ایسا ہی مذبح یروشلم میں بنوائے گا، کہ وہاں سے جو نقشہ اس نے لیا وہی سیم اسی طرح کا وہ یروشلم میں بنائے گا۔ چنانچہ اس نے اوریا کاہن کے پاس اس کا نمونہ بھیجا اور اس نے فٹافٹ اس کا مذبح جو بادشاہ نے کہا تھا اخیز بادشاہ سے آنے سے پہلے ہی بالکل ویسا ہی ایک مذبح بنا کے اخیز بادشاہ کو دے دیا۔ اور اخیز بادشاہ نے وہاں پہ میرے عزیزو خطا کی جو قربانی تھی، یعنی جرم کی قربانی تھی، اس کے سوا اس نے مذبح پر باقی قربانیاں بھی چڑھا دی، سوختنی قربانیاں بھی چڑھا دی، دوسری قربانیاں بھی گزارتا رہا۔ اور لیکن میرے عزیزو یہ ساری قربانیاں اس کاہن کے ساتھ مل کے کرتا رہا، کاہن نے کی۔ مگر یہاں پہ اس بات کو سیکھنا ہے کہ اوریا کاہن کو حکم دیا کہ آئندہ جو پیتل کا مذبح ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دے، استعمال اس کو علیحدہ جگہ پہ رکھ دے استعمال کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو 15ویں آیت میں کہتا ہے کہ آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیز بادشاہ جو تھا اس کو کہتا ہے دریافت کرنے کے لیے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے دریافت کرنے کے لیے، اس کو رکھ دے وہاں پہ دریافت کرنے کے لیے، کہ کوئی چیز دریافت کرنے کے لیے۔ ایک مذبح علیحدہ رکھا جس پہ قربانیاں خدا کے لیے چڑھاتے تھے،
اور دوسرا مذبح اس نے فالگیری کے کام کے لیے رکھ دیا. فالگیری اس پہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. تاہم اس کا یہ مطلب بھی اخیز کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا تاکہ اس کو دوسرے کاموں کے لیے بھی یوز کیا جا سکے. کہ جہاں تک پیتل کے مذبح کا تعلق تھا، اوریا کاہن نے اخیز بادشاہ کے خوف جو تھا نہ خدا کا خوف تھا، بلا خوف ملامت کرنے کی بجائے گناہ کیا. اس نے گناہ کیا. اس کو بادشاہ کو سکھایا نہیں، بتایا نہیں کہ بادشاہ یہ جو تو دوسرے ملک کا ایک نمونہ بتا رہا ہے تو یہ تو خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہے، خدا کی مرضی والا نمونہ نہیں ہے، جو خدا کا مذہب ہے اس کے مطابق اچھا نہیں. لیکن پھر بھی اس نے گناہ کیا اور مقدس چیزوں کی بے حرمتی کی، اس کا حکم مانا، بادشاہ کا حکم مانا. کئی بار میرے عزیزو یہ حالات ہو جاتے ہیں، سیاسی طور پہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یا رہنما ہوتے ہیں، ان کے باتوں میں آ کے مذہبی جو لیڈر ہیں وہ ان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان کے حکم ماننا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اخیز بادشاہ کو دیکھا کہ اخیز بادشاہ کا حکم اوریا کاہن مان رہا ہے. اوریا کاہن اس کی مرضی کے مطابق ایک دوسرا مذبح بنا کے اس کو دے رہا ہے. تو میرے عزیزو یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ جو مذہبی قیادت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے یا حکم ماننا شروع کر دیتی ہے. یا خوف ہے ان کو، بادشاہی کا خوف ہوتا ہے یا حکومتوں کا خوف ہوتا ہے یا اپنے ملک کے جو بادشاہ ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں لوگ، ان کا خوف ہوتا ہے. اس لیے مذہبی لیڈر اپنے بیانات کو بدل دیتے ہیں اور خدا کے حکم کی بجائے ان کے حکم کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس بات کو سیکھا، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں. تو خدا نے ان ساری چیزوں کا منع کیا، لیکن وہی کام بادشاہ اس سے ایک کاہن سے کروا رہا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یسایہ 8 باب کی 2 آیت میں کیا لکھا ہے. اور وہ دیانتدار گواہوں کو یعنی اوریا کاہن کو اور زکریا بن یبیرکیہ کو شاہد بنایا. میرے عزیزو یہاں پہ جو اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اوریا کاہن نہایت اچھے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں، لیکن یہ یروشلم پر حملے سے قبل کی صورتحال تھی. مذبح بنانے کے لیے اخیز بادشاہ کے مطالبے کے سامنے سر جھکانا کہ ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا تھا. فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے ہیں. شگن اور فالگیر نیک انجام چاہو تو ہو سکتا ہے. میرے عزیزو ہم اس کو دیکھتے ہیں 2 سلاطین 1 باب اس کی 2 آیت اور استثنا 18 باب اس کی 9 آیت سے لے کے 14 آیت تک ہم دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے. اور اخزیہ اس جلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبون سے پوچھوا کر مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. یہ میرے عزیزو یہاں پہ بادشاہ جو ہے، یہی بادشاہ جس نے یہ سارا کام کروایا، یہ بادشاہ بالخانی سے جو کھڑکی تھی وہاں سے گرا، اور وہاں سے جب گرا ہے تو اس کو چوٹ لگ گئی، بیمار ہو گیا. پھر یہ کہتا ہے اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے کہ اکرون کے دیوتا سے جو بال زیبون سے پچھوا، یعنی اس کا نام تھا اکرون کے دیوتا بال زیبون، یہ اس کا نام تھا. اور کہتے ہیں کہ اس سے پچھوا، جا کے اس سے پوچھے، ان کے جو وہاں پہ دربار پہ یعنی جو مندر پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سنبھالنے والے، تو ان سے جا کے پوچھو کہ بھئی آیا میری جو بیماری ہے اس میں مجھے شفا ملے گی یا نہیں ملے گی.
ایک دیوتا سے وہ پوچھنے کے لیے بھیجا گیا. لیکن اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں استثناء میں کیا اس کے بارے میں ممنوعیت تھی، کیا روکا گیا تھا. 18 باب استثناء اور اس کی 9ویں اور آیت سے لے کے ہم 14 آیت تک دیکھیں گے. جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کے قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں جلوائے یا فالگیر یا شگون لینے والا یا افسون گیر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشیانہ یا رومال یا طاہر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا. قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون لینے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہے، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا کو ایسا کرنے نہ دیا. خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں وہ تو مکروہات یہ کام کرتے ہیں، اور جو کہ مکروہات کام کرتے ہیں مکروہات، اور کہتے ہیں کہ خداوند ان کو تیرے سامنے نکالنے پر ہے اور تو وہاں پہ قابض ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شگون لیتے ہیں اور اپنے فالگیروں کی باتیں سنتے ہیں، تو نہ سننا، انہیں منع کیا گیا. لیکن یہی بادشاہ اخیز بادشاہ جب بالا خانہ سے جلملی دار کھڑکی سے جب گرا ہے تو سخت بیمار ہو گیا، اور شفا کے لیے دعا کرنے کی بجائے اکرون کے دیوتا زبون کے پاس قاصدوں کو بھیجا کہ ان سے پوچھ کے آئیں کہ آیا وہ اس کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی. اور میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ یہی بندہ خدا سے بھی پوچھ سکتا تھا کہ خدایا مجھے بتا. آج بھی میرے عزیزو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ خدا سے نہیں پوچھتے، وہ کوئی اور ذرائع سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، آج کل تو ہمیں نئی نئی چیزیں ٹیکنیک ملنے والی ہے آنے والے دنوں میں کہ آپ کی موبائل میں ہارٹ کے بارے میں، آپ اپنی صحت کے بارے میں آپ رکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ملتی جائے گی. اور اسی طرح پھر اور بھی جو چیٹ جی بی سے پوچھ لو جی، پھر اے آئی سے پوچھ لو جی. یعنی ان ساری چیزوں کو بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں، لیکن ان میں وہی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو پہلے سے اس میں فیڈ کی گئی ہیں. اس میں خدا بیٹھا نہیں ہے کہ اے آئی میں خدا بیٹھ گیا، یا چیٹ جی بی میں خدا بیٹھا ہے، یا موبائل کی جو آپ کو وہ بتا رہا ہے آپ کے صحت کے بارے میں تو اس کے بیچ میں کوئی خدا بتا رہا ہے. نہیں میرے عزیزو، خدا آپ کے ساتھ اسی طرح ہی کلام کرے گا جیسے نبیوں سے کرتا تھا، جیسے اپنے شاگردوں سے کرتا تھا، پاک روح کے وسیلہ سے اسی طرح ہی آپ سے کلام کرنے والا ہے. اور یہاں پہ بھی اس نے اس دیوتا کے پاس بھیجا، اور میرے عزیزو خدا کا خادم تھا جان سی وائٹ کا مطلب ہے، یعنی جو وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے اس دیوتا کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ یہ ارامی دیوتا تھا، اور ارامی دیوتا کا نام جو تھا اصل میں بال زبون تھا. میرے عزیزو، بال زبون دیوتا تھا یہ، اور زندگی کا مالک اسے کہا، اس دیوتا کو کہا جاتا تھا کہ یہ زندگی کا مالک ہے. اور اسی طرح لیکن یہودی اسے تمزگیہ انداز میں، جو مذاقیہ طور پہ یا تمخیہ انداز میں اسے کہتے تھے
کہ ज़बून मक्खियों का मालिक है, मक्खियों का मालिक, जो मक्खियाँ हैं उसका मालिक है। तो मसीह यीशु के बारे में भी मेरे अजीजों ये बात कही गई थी कि मसीह यीशु के ज़माना तक ये देवता शैतान की लामत बन गया हुआ था। जब तक यीशु मसीह जब आया है उस वक्त तक ये शैतान की लामत बन चुका था। ये किसी कदर अफसोसनाक बात है जिस बादशाह का नाम का मतलब है कि जिसे यहोवा संभालता है, यानी इस आखिर बादशाह का जो नाम का मतलब था वो ये था कि यहोवा उसे संभालता है, यहोवा संभालता है उसे। वही जो जिसके नाम का मतलब है यहोवा संभालता है, तो वही जो है बाल देवता से शिफा की रजू करता है, बाल देवता के पास जाता है कि वो उसको शिफा दे। अकरून का जो फलस्तियों का एक अहम शहर था अकरून का, वहां पे वो देवता के बारे में अपने कासदों को भेजता है कि वहां से शिफा, वहां से उम्मीद कर रहा है, जबकि उसके नाम का मतलब ही जो है मेरे अजीजों यहाँ पे यहोवा संभालता है, इसके नाम का मतलब है। तो कई बार हमारे नाम का मतलब भी खुदा के साथ रिलेटेड होता है, या जैसे एलिया नाम होता है, या मूसा नाम होता है, या जैसे पाक नबियों के जो नाम होते हैं, रसूलों के नाम होते हैं। नाम हमारे पास रसूलों के होते हैं, नाम हमारे पास नबियों के होते हैं, लेकिन हमारा ताकब जो होता है या हमारा सोर्सेज जो होते हैं वो देवताओं की तरफ जा रहे होते हैं, हमारी सोच देवताओं की तरफ जा रही होती है। जिस तरह इस बादशाह का नाम का जो मतलब है वो यहोवा संभालता है, लेकिन ये जा किधर को रहा है? उस मक्खियों के देवता के पास, मक्खियों का जो मालिक है, यानी वो जिंदगी का मालिक बनता है। नहीं, बाल ज़बून के पास अपनी मशवरत लेके जाता है कि आया मैं बचूंगा या जिंदगी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे दरियाफत करने के लिए अपने कासदों को भेजा। बनी इसराइल को ममनू किया गया था कि वो किसी ऐसे शख्स से तल्लक ना रखें जो नादीदनी दुनिया से राब्ता रखने का दावा करता हो। याद रखें कि जो बनी इसराइल कौम को मना किया गया, हम देखते हैं इसके हवाले को इस्तिस्ना 18 बाब उसकी 9वीं आयत से लेके 14 आयत तक, जो हमने देखा यहाँ पे अभी 18वें बाब की 9वीं आयत जो 14 आयत पढ़ी है, यहाँ पे था, तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां के कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए, या फालगीर या शगुन लेने वाले या अफसून गिर या जादूगर या मंतर या जन्नात का आशियाना या रमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हों खुदा के नज़दीक मकरू हैं। यानी ये सारे लोग खुदा के नज़दीक मकरू है। इन लोगों से मना किया गया था। कहते हैं कि रूहों की, कई बार होता है कि रूहों की दुनिया से तल्लक कायम करने वाले लोग, हम आपका जी महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, हम आपको ये कर देंगे, ये करवा देंगे, या आपका ये काम करवा देंगे, और जन्नात से करवा देंगे, जन्नात हाजिर है, जन्नात हमारे पास हैं। तो मेरे अजीज़ों, लोग बहुत से दावे करते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ मना किया गया है कि ऐसे लोगों से तल्लक नहीं रखना। तल्लक कायम करने की 8 ज़राए दिए गए हैं। खुदावन उन्हें मकरू काम कहता है। उनमें लोग शामिल हैं जो फालगिर करते हैं, जादूगर हैं, या शगुन लेने वाले हैं, या गैबीन हैं, या झूठे नबी, अफसून गिर, पामिस्ट हैं, या पामिस्ट्री करने वाले, या हाथ की लकीरों से हालात को बताते हैं, हालात को देखने वाले, ऐसर का माहिर किस्मत बताने वाले, या नजूमी या सितारों का इल्म रखने वाले, जादूगर काला इल्म करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले या जादूगरी करने वाले, जन्नात का आशना यानी आशना का मतलब घर, जन्नात का घर जो बने होते हैं लोग,
जन्नत का आशना यानी जन्नत का घर रूहों और इंसानों के दरमियान राब्ता करवाने वाले लोग, रमाल, साहिर जो मुर्दों को बुलाता है। इनमें बाज एक काम मिलते जुलते हैं। अलमिया तो ये है कि मेरे जीजो 3400 साल पहले ममनू किया गया था इन चीज़ों के बारे में, यानी 3400 साल पहले खुदा ने इन सारी बातों के बारे में मना किया गया था, पहले से ममनू किया गया था। मगर कामों को दूर, मगर मेरे जीजो आज दौरे हाजिर में के लोग मनवर अयाम में भी मना करने की ज़रूरत है, यानी आज भी उन लोगों को इन सारे कामों से मना करने की ज़रूरत पड़ रही है हमें कि भाई उन लोगों को मना किया जाए कि ऐसे लोगों के साथ तल्लक ना रखें, जादूगिरी में, मंत्र में, इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि आज भी हमें वही इस दौरे हाज़िर के लोगों को कहने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसी तरह हेनरी जे बोश लिखता है, शैतीन परस्ती, बदरूहें, जादूगिरी, शोबताबाजी नहीं बल्कि पुर असरार और शरानगेज हकीकतें हैं। ये हकीकतें हैं। इस दौर में जादूगिरी, इल्म नजूम और जादूगिरी दीगर अक़साम का वसी सतह पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी वसी इस्तेमाल हो रहा है इन चीज़ों का। नजूमी भी बहुत हैं और आज आपको जादूगर भी बहुत नज़र आ रहे हैं, आपको शोबताबाजी करने वाले बहुत नज़र आ रहे हैं, जो स्टेज के ऊपर एकदम जादू मैजिक करते हैं, वो भी आपको बहुत सारे नज़र आते हैं। आजकल शो नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन मेरे जीजो, इन सारी बातों के बारे में खुदा ने यानी 3400 साल पहले ही बता दिया था कि भाई इन चीज़ों से मना किया गया है, ये सारे खुदा के ख़िलाफ़ काम है, इसके बारे में पहले से कहा गया था। यहाँ पे मेरे जीजो हम इस बात को सीखते हैं कि वो फिर कहता है कि दौरे वसी सतह पर इस्तेमाल हो रहा है। हज़ारों लोग हर रोज़ अपनी किस्मत का ज़ैचा देखते हैं, यानी अखबार में हम देखते हैं अक्सर वहाँ पे सितारों के बारे में लिखा होता है। रोज़ लोग अपना जब भी संडे के संडे वो खोलते हैं, उस अखबार पढ़ते हैं रसाले में से, उसमें अपनी किस्मत का पूरा डेटा देखते हैं, पूरे महीने का क्या है, मेरे अखबार में क्या क्या बातें लिखी हैं, आने वाले दिन मेरे कैसे होंगे, किस तरह के होने चाहिए। लेकिन मेरे जीजो, खुदा पे उम्मीद नहीं है, उन स्टार पे उम्मीद है जो स्टार को पढ़ के आपके बारे में बता रहे होते हैं। उनके बारे में आप ज़्यादा तवज्जो करते हैं खुदा से पूछने की बजाय। तो यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों का मना किया गया है। और इसी तरह रूहों से बातें करने वालों के पास हाजिर होते हैं और अपने मरहूम अजीज़ों की बातें करना चाहते हैं। यानी मेरे अजीज़ों, जो आपके रिश्तेदार या आपके जो बाप या माँ या जो आपसे बिछड़ गए, चले गए इस दुनिया से, अब क्या ज़रूरत है कि आप फिर उनको बुला के उनसे पूछ रहे हैं, या वो आपको वहाँ की बातें आगे बताएं जी, सामान पे क्या हो रहा है जी, या उधर जिधर उनको रखा गया वो कैसा है कैसा नहीं है। तो मेरे जीजो, इन सारी बातों का कलाम मुकद्दस में पहले से बताया गया है। अगर आप पढ़ें तो उसमें सारा कुछ लिखा जाता है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम अपने अजीज़ों से बातें करने के लिए कोई ना कोई सोर्सेस ढूंढें, कोई ना कोई बदरू वाले को ढूंढें, कोई ना कोई नजूमी को ढूंढें, या कोई ना कोई फालगिर को ढूंढें कि जी हम अपने बाप से बात करें, शायद उसने ये काम नहीं था किया तो अब मैं कर लूँ। तो मेरे अजीज़ों, लोग इस तरह की बातें भी सोचते हैं और बाइबल मुकद्दस बार बार ऐसे कामों से मना करती है, रोज़ मना करती, बताती है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, कुछ हवाले मैं आपको बताता हूँ, या आप पढ़ लेना बाद में। अहबार 19 बाब उसकी 31 आयत, अहबार 20 बाब उसकी 27 आयत, दूसरा तवारीख 33 बाब उसकी 6 आयत, यर्मिया 10 बाब और उसकी दूसरी आयत, गलतियों 5 बाब और उसकी 19 और 20 आयत जिसमें जादूगरी के बारे में मना किया गया है। बाइबल का
इंतबा दौरे हाज़र में भी किसी कदर अहमियत का हामिल है। हम किस ऐसे काम के मुरतब हम किसी ऐसे काम के मुरतकब ना हो जो हमारी मौत का सबब बन सकता है। इन ममनूयात राबतों के सिलसिले में कामिल रहने का मतलब है कि सिर्फ खुदा की आवाज़ सुनना। इन सारी बातों का यानी इन सिलसिलों में कामिल रहने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप खुदा की आवाज़ सुनने वाले हो सके। आपके कान खुदा की आवाज़ सुन, जैसे लिखा है बाइबल में कि जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा क्या कहता है या कलीसियाओं से क्या कहता है खुदा। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हमारे कान खुदा के लिए खुले होने चाहिए। हम देखते हैं मलाकी बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है, और मैं तुझसे जादूगिरी दूर करूंगा और तुझ में फालगीर ना रहेंगे। मेरे अजीजों, खुदा यहाँ पे कहते हैं कि शगुन लेने वाले, यानी जो शगुन लेने वाले हैं, हमने पढ़ा है 5:12 कहते हैं कि मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा, तुझ में फालगीर ना रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूर्तें और तेरे सतून तेरे दरमियान से नेस्त करूंगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा, और मैं तेरी असीरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूंगा और तेरे शहरों को तबाह करूंगा। उन कौमों पर जो शैनवा ना हो अपना कहर व गजब नाजल करूंगा। फिर बाद में उसी रोज इसराइल पाक किया जाएगा, पाक साफ हो चुका होगा। उसके बाद 2 घोड़ों पर रथों या फसीलदार किले बंद दरवाजों पर तकिया ना करेगा। जादूगिर और फालगीर नाबूद हो जाएंगे। तो ये वादा था खुदा का पाक कलाम में कि मैं उनको नेस्त करूंगा, जादूगिरों को और फालगीरों को। फालगीर नाबूद हो जाएंगे, खोदी हुई मूर्तें और मुतबरक सैतून बेदीनी और बुत परस्ती के मकामात बर्बाद किए जाएंगे। खुदा दुश्मन कौमों से इंतकाम लेगा और उन पर अपना कहर नाजल करेगा। ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती बनाकर फिर जब उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं। अक्सर मेरे अजीजों, बहुत से लोग हैं जो इस किस्म के लोग होते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करके हाथ पर हाथ मार के इत्मीनान देते हैं कि हम आपके साथ हैं, और कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करते हैं और हाथ पर हाथ मारते हैं, मारकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये मोहब्बत सच्ची नहीं होती, मगर इजहार सच्ची का ही करते हैं, वो सच्ची का इजहार करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कहता है खुदा कहता है कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करो, दूर रखना है, दूर रखना ही जरूरी है, ताकि उनके साथ सजा ना पाए। उन लोगों के साथ जैसे उनको सजा मिलनी है आपको ना मिले। आप मेरे अजीजों उन लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें, और अपना इजहार आप हंस के हाथ पर हाथ मार के इत्मीनान का इजहार करते हैं कि हम आपके साथ हैं या वो आपके साथ हैं। तो मेरे अजीजों, उन लोगों के बुतों से बचें। और इसी तरह हमने जो पढ़ा था 2 सलातीन 16 बाब उसकी 5 और 6 5 से लेके 8 आयत तक, वहाँ पे लिखा है कि बेगानों की औलाद के साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। बेगानों की औलाद, जो बेगानों की औलाद है, उनके साथ हाथ पर हाथ मारते हैं। और यशायाह 7 बाब में मेरे अजीजों हम देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, 7 बाब की
यशायाह 7 बाब की 6 आयत में, कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें, आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें और अपने लिए उस में रखना पैदा करें और ताबिल के बेटे को उसके दरमियान तखत नशीन करें। मेरे अजीजों, यहाँ पे ये बात बता रहा है कि असूर के ख़िलाफ़ अपने साथ जबरी तौर पर यहूदा को शामिल करने और यहूदा पर एक कठपुतली बादशाह मुकर्रर करने के लिए अराम और इसराइल ने मुत्तहिद होकर यरूशलेम पर हमला किया। उसी वक्त अराम ने अहलात को फतह किया और वहाँ अरामियों को एक नई आबादी कायम की। परेशानी के आलम में अखीज़ ने असूर से मदद मांगी और उस दरख्वास्त के साथ हैकल और महल से सोने चांदी के खजाने उसे भेजे गए। यानी जो उसने रिश्वत दी, जो उनको बादशाह को साथ अपने जोड़ने के लिए, वो भी हैकल में से उसने, जो महल में और हैकल में जो सोना था, चांदी थी, खजाने थे, वो उसको दिए गए। और कहता है तलगत पलासर ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए दमश्क को फतह किया और अराम के बादशाह को कत्ल कर दिया। ये यशायाह नबी की पेशन गोई तकमील थी, यानी ये जो पेशन गोई की तकमील थी। लेकिन खुदा ने असूर को यहूदा के लिए ठहराया और उसे उसके साथ रिश्वत और नजराने के तौर पर उसने हैकल में जो चांदी सोना था और महल में भी जो खजाने थे, खजानों में था, वो उसने शाह सूर को दिया। सारा पैसा, सारे चीज़ें शाह सूर को दिया। बेगानों के साथ दोस्ती रखी उसने। तो यानी मेरे अजीजों, बगानों के साथ हाथ पर हाथ मारना यहाँ पे लिखा गया है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो उसने दोस्ती रखी। क्या दिया उनको? सोना चांदी और जेवरा और जितना खजाना था वो दिया। दोस्ती रखी और हाथ पर हाथ मार के अपनी जान की भीख मांगी। हाथ पर हाथ मार के अपनी जान की भीख मांगी और खुदा पर ईमान न रखा कि खुदा पर ईमान रखता, खुदा से हिम्मत मांगता, खुदा से शिफा मांगता, खुदा से रिहाई मांगता, खुदा से फतह मांगता। नहीं, बल्कि उसने गैर कौम के साथ हाथ पर हाथ मार के तमाद को कायम करने की कोशिश की और उसे रिश्वत दी, उसे पैसा दिया और इसी तरह गैरों और बेगानों पर ईमान रखा। खुदा पर ईमान नहीं रखा बल्कि गैरों पर और बेगानों पर ईमान रखा। उनकी इज्जत भी करनी पड़ी और उनके जो देवता थे उनकी इज्जत भी साथ करनी पड़ी उसे, उनकी भी ताज़ीम करनी पड़ी, उसको ताज़ीम करनी पड़ी और उनके मबूदों पर भी ईमान रखा उसने। जब उनके साथ मुत्तहिद हुआ है, उनके मज़बा का जो दमश्क में मज़बा देखा वो भी साथ ले आया, उसको भी साथ उनकी भी इबादत करना शुरू हो गया और खुदा पे ईमान नहीं रखा और उनकी भी इज्जत की और उनके जो देवता थे या जो उनके मबूद थे उसकी भी ताज़ीम उसने की, करनी पड़ी उसे मबूदों पर ईमान रखना। आज हमने देखा है कि जिस तरह ईमानदार भी गुमराह हो जाते हैं, आज भी बहुत से ईमानदार गुमराह हो जाते हैं। खुदा आपकी गुमराही से आपको बचाए, यानी वो बचाना चाहता है।
आज भी लोग गुमराह होके दूसरे माबूदों की तरफ या दूसरी कौमों की तरफ निगाह रखते हैं, या दूसरी कौमों से मदद मांगते हैं, या दूसरी कौमों से भीख मांगने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज खुदा पे ईमान रखें, खुदा पे अपना इत्काद रखें, खुदा पे भरोसा रखें। आपको फतह बख्शेगा, खुदा आपको सलामती बख्शेगा, खुदा आपको जिंदगी बख्शेगा, खुदा आप पे रहम करेगा। आए हम दुआ करें, आपके लिए मैं दुआ करूं। कदूस 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 मेहरबान लश्करों के खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए। जिस तरह के हमने अखेज़ बादशाह के बारे में देखा कि उसने जो कि खुदावंद तेरी तरफ निगाह करने की बजाय, तुझसे ईमान रखने की बजाय, तुझसे अपने आप को कायम करने की बजाय उसने दूसरे माबूद की तरफ निगाह की, दूसरे माबूद से उसने अपने आप को उससे मदद मांगी, तेरे से मदद नहीं मांगी। आज ईमानदारों को ज़रूरी है कि वो तुझसे मदद मांगे, गैर कौमों से मदद मांगने की बजाय वो तुझसे मदद मांगे। रुपए पैसे की और भी जितनी भी ज़रूरतें हैं सारी तेरे सामने रखें, तुझसे बरकत मांगे, तुझसे जलाल मांगे। तू बरकत बख्शने वाला है, तू ही बरकत देगा, अपने लोगों को रिहाई देगा, अपने लोगों को जो नाहक कानून बने हैं जिनसे लोगों को जुल्म किया जाता है, जिन कानून से लोगों पर जुल्म किया जाता है, वो कानून को खुदावंद तू ख़त्म करना। तो हम तेरे सामने इल्तिजा करते हैं, हम तेरे मज़बा पे झुकते हैं, हम तुझे कहते हैं कि खुदावंद तू इस निज़ाम को बदल, ताकि वो निज़ाम हो जिससे तेरे लोग सुरखरू हो सके, बरकत पा सके, बरकत पे बरकत पा सके। लेकिन खुदावंद तूने सारी बातें पहले से बताई हैं, जो जुल्म या जोज़े रसानी हमसे होनी है वो तो हो रही है और भी होगी, लेकिन खुदावंद फिर भी वापस मानी तो उन लोगों को भी बीच में बचा के रखना, क्योंकि खुदावंद आने वाले दिनों में तो इनकी सहायता कर, मदद कर। इस बादशाह की हमने गुमराही देखी, तो खुदावंद आज हमें भी हर किस्म की गुमराही से बचा के रख, हर किस्म की बरगश्तगी से बचा के रख। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, अपने मेहमान को कायम कर। खुदा बाप, आप ये जितने लोग देख रहे हैं इन सब को बड़ी बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत बख्शना, और खुदावंद जो लोग इनमें बीमार है खुदावंद तूने शिफा बख्शना। खुदावंद इस कलाम को कबूल करे और शिफा पाए। खुदावंद उनकी वापस मानी रूहानी शिफा, जिस्मानी शिफा उन्हें बख्श दे खुदावंद, ताकि जब हमें रूहानी शिफा मिलती है तो फिर हमारा इत्मीनान तुझ पे कायम होता है। तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदा बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं इस सारे कीमती मौका के लिए, और आपको खुदा बरकत बख्शे, आप सबको सलामती बख्शे। इस कलाम को आगे जब आप सुनते हैं अपने दूसरे अजीज़ों रिश्तेदारों में इसको और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो अंजील का काम है, बाइबल का काम है, ये मेरा नहीं बल्कि ये आपका काम भी है। आप भी मेरे साथ बाइबल फैलाने के लिए मेरे साथ आप कदम बाई कदम मेरे साथ हो सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिधर भी हैं, खुदा आपको बरकत बख्शे, और लाइक किया करे, शेयर किया करे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन सुम आमीन।